असाइनमेंट क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया और बेसिक टॉपिक, जिसमें हम आपको बताएंगे वी लुकअप के बारे में कि वी लुकअप किस तरह से काम करता है, वी लुकअप के क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, वी लुकअप किन किन चीज़ों पे डील करता है और वी लुकअप के ज़रिए हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। जब भी आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाएंगे या कहीं पे जॉब कर रहे होंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर आपसे होगा तो वो होगा वी लुकअप होता क्या है। वी लुकअप है क्या? एक्चुअली वी लुकअप है जी एक वर्टिकल लुकअप वैल्यू। मतलब ये एक ऐसा लुकअप फंक्शन है, ये काम करता है कि आपको फाइंड आउट करके देता है वो वैल्यूज जो वर्टिकली एग्जिस्ट करती हों, मतलब जिनको आप कॉलम वाइज फाइंड आउट करना चाहते हो, तो ऐसे ऐसे लुकअप को हम वी लुकअप कहते हैं। फिर दूसरा काम आया था जी एच लुकअप का। एच लुकअप क्या होता है जी? एच लुकअप एक ऐसा लुकअप होता है जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। याद रखिएगा, वी लुकअप में और एच लुकअप में खासियत ये है कि ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। और एच लुकअप जो सा है वो भी लेफ्ट टू राइट जाता है लेकिन हॉरिजॉन्टली। लेकिन एक्स लुकअप किसी भी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो जो कि थर्ड नंबर पे है। एक्स लुकअप क्या है जी? कि जी आप यू हैव टू फाइंड आउट एनी वैल्यू एट एनी टाइम एट एनीवेयर, ठीक है। तो आप कहीं पे भी कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बेसिक लुकअप की, जिसका नाम है एच लुकअप। यहाँ पे लिखा हुआ है जी प्रोडक्ट आईडी और उसकी क्वांटिटी। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ? प्रोडक्ट की आईडी। मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट की आईडी है कहाँ पे? P001। अगर आप देखें तो ये सारा मेरा टेबल है। इस टेबल में प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे पड़ी है और ये उनकी आईडीज हैं, ठीक है। तो मैंने उनमें से कोई एक आईडी यहाँ पे लिख ली और यहाँ पे लिखा है जी इक्वल। भाई मुझे प्रोडक्ट आईडी के जरिए वी लुकअप फाइंड आउट करना है, तो वी इक्वल लिख के वी लुकअप लिखा और ब्रैकेट को क्या किया? ओपन किया। जो ही ब्रैकेट को ओपन किया सबसे पहला वो क्या क्या कह रहा है? लुकअप वैल्यू। अगर आप देखें तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या है जी? आपका प्रोडक्ट आईडी, कॉमा। अब देखना किस में चाह रहे हो? पूरे के पूरे टेबल में। तो ये पूरे का पूरा टेबल क्या है जी हमारा? क्या कहलाएगा? टेबल अरे कहलाएगा। ये क्यों पूरे का पूरा टेबल ले रहे हैं? क्योंकि हमारी हमारी जो प्रोडक्ट आईडी है वो शुरू में है। अगर प्रोडक्ट आईडी होती दरमियान में तो वहीं से हमारा टेबल स्टार्ट होता है और अगली वाली जो वैल्यूज थी वो सारी मैंने सेलेक्ट करनी थी, पिछली वाली को स्किप कर देना था। इसी वजह से वी लुकअप ज्यादा कामयाब साबित नहीं हुआ। थर्ड चीज क्या है जी? टेबल अरे के बाद आए थे कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स यानी कि हमने निकालना क्या है? क्वांटिटी सोल्ड। तो क्वांटिटी सोल्ड किस कॉलम में पड़ी है? 1 2 3 4 5, फिफ्थ कॉलम में पड़ी। तो मैं ये सारे का सारा कॉलम क्या कर लेता हूँ? सेलेक्ट कर लेता हूँ, या सेलेक्ट कर ले या क्या कर ले? कॉमा लगा के 5 लिख दें, ठीक है, कॉमा। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने बात कही है वो एग्जैक्टली मैच हो, तो उस मैच के लिए आपको ट्रू फंक्शन अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा। तो ट्रू के लिए हम 0 प्रेस करते हैं और ब्रैकेट को क्या कर देते हैं? क्लोज। जो ही मैंने एंटर किया, ये देखें P001 पे P001 पे क्वांटिटी सोल्ड कितनी है? 2। अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी भी चेंज करता हूँ, ये देखें P004 करता हूँ, फर्ज करें, तो ये देखें 156 आ गई। ये देखें P004 पे क्या है? ये 156 है। मैं यहाँ से कर देता हूँ P006, तो ये देखें उसी की वैल्यू निकल के आ गई कि 67 आ गई P006 की। तो ये कहलाएगा हमारा सिंपल वी लुकअप। अब यही वी लुकअप अगर मैं निकालना चाहता हूँ कोड के जरिए, कि मतलब कोड के जरिए मैं क्वांटिटी सोल्ड निकालना चाहता हूँ, तो उसको निकालने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले आप कोड लिख लें, ठीक है। कोड लिखने के बाद यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखना है, इक्वल लिखा, वी लुकअप किया, ब्रैकेट को ओपन किया। अब ब्रैकेट को ओपन करने के बाद सबसे पहला काम क्या कर रहा है? लुकअप वैल्यू। मेरी लुकअप वैल्यू क्या है? वो ये है, ये कोड है, कॉमा टेबल अरे। अब कोड है कहाँ पे? कोड यहाँ पे है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी वैल्यू मेरी क्या कहलाएगी? टेबल अरे। अब यहाँ इन दोनों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि वी लुकअप की खासियत ये है कि ये लेफ्ट टू राइट जाता है। सो जहाँ से आपका काम स्टार्ट हो रहा है उससे आगे ही आपने सबको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो मेरा टेबल अरे क्या कहलाएगा? ये कोड से लेके क्वांटिटी सोल्ड तक का सारा डाटा, ठीक है, कॉमा। अब मैंने यहाँ कॉलम इंडेक्स मेरा चेंज हो जाएगा। क्यों? कोड के लिहाज से मेरा कॉलम इंडेक्स बनता है 1 2 3, तो मैं यहाँ पे 3 मेंशन करूंगा। अगर मैं प्रोडक्ट आईडी से लेता तो मेरा क्वांटिटी सोल्ड का कॉलम कौन सा बनता? 5। लेकिन अब यहाँ से
कोड से स्टार्ट करना है, तो कोड से स्टार्ट करते हुए हमारा कॉलम नंबर कितना बनेगा, 1 2 और ये 3। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 3, कॉमा लगा के यहाँ पे लगाऊंगा 0 और ब्रैकेट को कर दूंगा शिफ्ट 0 से क्लोज। जो ही मैंने एंटर किया, ये देखें 146 आ गया कोड के जरिए कि जी 124 पे 146 है। और अगर मैं यहाँ पर 124 की जगह 127 करता हूँ, ये देखें तो ये आ गया 36। तो ये देखें 127 पे क्वांटिटी सोल्ड कितनी है, 36। और 128 पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे 128 लिखा और ओके किया तो ये देखें 67 हो गया। 128 पे क्वांटिटी सोल्ड कितनी है, 67। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले काम की तरफ। अगला काम है जी कि नाम के जरिए, मतलब सेलर के नेम के जरिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्वांटिटी सोल्ड फाइंड आउट करनी है। तो उसको करने का तरीका कार क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वल लिखना है, वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन कर लेनी है। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद पहला काम क्या करना है, आपने नेम को सिलेक्ट करना है। नेम क्या है, हमारा लुकअप वैल्यू, ठीक है। हर एक में लुकअप वैल्यू कौन सी रही है, हमारा वही कोड, वही प्रोडक्ट आईडी और वही सेलर नेम, ठीक है। कॉमा, सेकंड चीज क्या है, टेबल अरे। अब देखें सेलर के नेम से हमने टेबल को सिलेक्ट करना है, तो सेलर का नेम कौन सा है, ये वाला। ये सेलर के सारे नेम्स और आगे जो डाटा भी होगा उस सारे को हमने सिलेक्ट कर लेना है। ये है वी लुकअप, लेफ्ट टू राइट जाना है इसने, ठीक है। अब तीसरा काम, अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स कितने नंबर पे पड़ा है, मतलब क्वांटिटी सोल्ड कितने नंबर पे पड़ी है, 1 और ये 2, ये दूसरे नंबर पे पड़ी है, ठीक है। क्योंकि अब हमने पूरे टेबल के हिसाब से इसे इसका कॉलम नंबर नहीं फाइंड आउट करना, जहाँ से सेलर का नेम आ रहा है उसके बाद का जो भी आईडी आएगा इसका, उसको यहाँ मेंशन कर देना। तो यहाँ पे इसका कोड आ गया 2, क्योंकि क्वांटिटी सोल्ड अब इन दो के हिसाब से दूसरे नंबर पर पड़ी है। कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाया, ब्रैकेट को क्लोज किया और जो ही एंटर किया, ये देखिए मदीहा के ऊपर आ गया जी ये 67। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मारिया, तो ये देखें, सॉरी मारिया कह रहा हूँ, मायरा, यहाँ से मेंशन करते हैं, ये देखें 36 आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमरान, तो ये देखें 32 आ गया। तो इमरान देखें 32 पे है। सो आप नेम लिखेंगे तो ये उसकी क्वांटिटी सोल्ड बता देगा। ये था हमारा सिंपल लुकअप एक सिंगल वैल्यू के लिए। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे सिंपल लुकअप निकालना है सारी वैल्यूज के लिए, तो उसको करने के लिए यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट आईडी लिखना है। मैंने यहाँ से प्रोडक्ट आईडी को कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे कर लिया पेस्ट, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी लिखी आ गई। अब यहाँ पर मैंने मेंशन करना है इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन की, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी सारी, ये सारे का सारा टेबल, ये मेरी क्या है, लुकअप वैल्यू है, ठीक है। सबसे पहले मैंने एम्प्टी सेल को सेलेक्ट किया, सॉरी एम्प्टी सेल को सेलेक्ट करना है, तो एम्प्टी सेल को दूसरे नंबर में ही मेंशन करना था। तो पहला काम इक्वल लिखा, वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन की, यहाँ से पहला काम क्या किया, एम्प्टी सेल को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, फिर उसके बाद सारे के सारे टेबल को सिलेक्ट किया जो कि हमारा टेबल अरे है, कॉमा। अब मैं किस सेल पे बैठा हूँ, कॉलम नंबर कौन से पे बैठा हूँ, कॉलम नंबर 2 पे। ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, तो मैं 2 लिख दूंगा क्योंकि कॉलम नंबर 2 पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को क्लोज कर देना, एंटर किया। ये देखिए NVMI लिखा आ गया और इसको यहाँ से पकड़ के अगर आप ड्रैग करते हैं तो ये देखें सबका डाटा निकल के आ जाएगा। ये देखें सबका डाटा निकल के आ गया। ये था हमारा सिंपल वी लुकअप के सिंपल तरीके से भी आप वी लुकअप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब बात आती है एडवांस वी लुकअप की, और कई बार ऐसा भी होता है कि ना, मैं यहाँ से ये डाटा डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, क्लियर कंटेंट पे करता हूँ, ये देखें कई दफ़ा ऐसा होता है कि ना मैं यहाँ से फॉर्मूला लिखता हूँ तो ये सिर्फ 2 को सपोर्ट करता है, 3 पर आता ही नहीं, 3 पे सीधा सीधा NVMI आ जाता है। तो मैं इस काम को करने के लिए क्या करूँगा, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाऊंगा जो सिंपल है, वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन की, ठीक है, लुकअप वैल्यू ये यूजर आईडी है, ठीक है, कॉमा, टेबल अरे,
टेबल अरे हमारा पूरे का पूरा टेबल है, ठीक है, ठीक है, टेबल अरे हमारा पूरे का पूरा टेबल है, कॉमा 3, क्यों 3, क्योंकि कॉलम हमारा किस साइड पे पड़ा है, 3 पे पड़ा है, कॉमा 0, और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज किया, ये देखें 123 आ गया। इसी तरह आप आगे भी इसको ड्रैग कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये अभी तो डाटा थोड़ा सा है, मतलब कॉलम वाइज डाटा थोड़ा सा है, और जब आप कंपनीज में काम करेंगे तो कॉलम वाइज डाटा बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या सबको ड्रैग करते रहेंगे? सो इस ड्रैग से बचने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, एडवांस वीलुकअप का इस्तेमाल किया। एडवांस वीलुकअप एक ऐसा वीलुकअप है जिसके ज़रिए आपकी कॉलम में हज़ारों का डाटा क्यों ना पड़ा हो, कॉलम वाइज हज़ारों का डाटा क्यों ना पड़ा हो, वो उसको भी सॉर्ट आउट करके दे देता है। इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपने लिखना है जी प्रोडक्ट आईडी P001, मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया, यहाँ पे लिखा जी इक्वल वी लुकअप, और ब्रैकेट को क्या किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद अगला काम क्या करना है, लुकअप वैल्यू हमारी क्या रहेगी, यही टेबल, कॉमा टेबल अरे हमारा सारा का सारा क्या रहेगा, ये सारे का सारा टेबल, कॉमा अब यहाँ पे मैंने 2 मेंशन नहीं करना। अब मैं यहाँ पे मिडिल पैरेंथेसिस को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेंशन करता हूँ मेरे टोटल कॉलम्स कितने हैं। अब मैं जिस कॉलम पे बैठा हूँ वो है कॉलम नंबर 2, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसमें है कॉलम नंबर 2 फाइंड करना है, 3 फाइंड करना है, 4 फाइंड करना है और 5 फाइंड करना है। कॉलम नंबर 2, 3, 4 और कॉलम नंबर 5 मैंने सबको कॉमा लगा के कर दिया, और यहाँ से पैरेंथेसिस को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, कॉमा लगा के यहाँ पे प्रेस कर दिया 0 और ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जो ही मैंने एंटर किया, ये देखें सबका डाटा निकल के आ गया। तो मतलब क्या है कि वी लुकअप आपकी हेल्प करता है कि आप किसी भी डाटा को फाइंड आउट कर सकते हो इन जस्ट 1 क्लिक, ठीक है। सो मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ से इसका आईडी चेंज करता हूँ, P003 देता हूँ, तो ये देखें P003 पे क्या पड़ा है, ये देखें P003 पे सीडीज पड़ी हैं, 125 के नाम से उसका कोड है, वलीद उसका जो सा सेलर है, और इसकी क्वांटिटी जो सी 123 है, ये देखें यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ से ही 3 की जगह 4 कर देता हूँ, तो ये देखें 4 में आ गया जी कि 4 पे रैम पड़ी है, A26 है, 126 जवेद के पास है, और ये 156 जो सी उसकी क्वांटिटी सोल्ड हुई है। उम्मीद है आपको यहाँ तक का बिल्कुल डिटेल्ड में वी लुकअप समझ में आ गया होगा। अगर मेरा डाटा आपको समझ में आता है, मेरा बताया हुआ लेसन आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाई जाती हैं आपके लिए, ताकि आपको इन फ्यूचर इन काम को करने में मुश्किलात पेश ना आए। सो नेक्स्ट काम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट काम है जी हमारा एच लुकअप। देखें एच लुकअप के लिए मेरा जो डेटा है वो आपको वाज़े तौर पे नज़र भी आ रहा होगा, और एच लुकअप के लिए मैंने यहाँ पे सारा डाटा लिखा भी हुआ। इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने डाटा डिलीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहला काम एक शॉर्टकट की कि भाई ये सारा डाटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। इस सारे डेटा को लिखने का आसान तरीकाकार क्या है कि अगर आपके पास रैंडमली कोई डाटा नहीं है तो उसको लिखने के लिए आपने यहाँ पे लिखना है इक्वल रैंड बिटवीन। मैं यहाँ लिखता हूँ 22,560 से लेके 33,670 तक का मुझे डाटा खुद ब खुद फाइंड आउट करके दे दे। ये देखें उससे पहले वैल्यू निकाल दी रैंड अरे से, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया और ये अपनी मर्जी से रैंडम वैल्यूज़ निकाल देगा। यहाँ से इसी ड्रैग की हुई वैल्यूज़ को नीचे तक ड्रैग कर लिया, ये ड्रैग होके आ गई। अब जब भी आप यहाँ पर कोई चीज़ परफॉर्म करेंगे तो ये डाटा चेंज होगा। सो इसको फिक्स करने का तरीकाकार क्या है, इसको सिलेक्ट किया, Ctrl+C से इसको कॉपी किया और राइट क्लिक किया और यहाँ पे गए, यहाँ पे ये नंबर 2 वैल्यूज़, ये है वैल्यूज़ का बटन, पेस्ट स्पेशल के अंदर वैल्यूज़ का बटन, इसको क्लिक करेंगे तो ये फिक्स हो जाएंगी वैल्यूज़। अब यहाँ से इसके बटन दबाते हैं। अब इन सबको सम करना है, इन सबको सेलेक्ट किया और एक शॉर्टकट कमांड है हमारे पास, क्या, ऑल्ट
एंटर। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये सब के सब क्या हो गए, इनका टोटल लिखा आ गया। अब अगला काम करते हैं जी कि एच लुकअप। मैंने आपको पहले भी बताया एच लुकअप है क्या। एच लुकअप है जी आपका हॉरिजॉन्टल लुकअप। हॉरिजॉन्टल लुकअप एक ऐसा लुकअप वैल्यू फंक्शन होता है जिसका काम क्या होता है कि भाई अगर आपके वैल्यूज हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई हैं तो आप उनको भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब वो कैसे करेंगे, इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपने लिखना है जी मैं चाहता हूं कि ये रीजन है और रीजन कौन सा है, ईस्ट का है, और यहाँ पे ये टोटल है। जब भी यहाँ पे कोई भी रीजन आए यहाँ पे इसका टोटल आ जाए, तो इस काम को करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल एच लुकअप और ब्रैकेट को कर लेता हूँ ओपन। लुकअप वैल्यू क्या है भाई, लुकअप वैल्यू मेरी क्या है जी, वेस्ट का बॉक्स या ईस्ट का बॉक्स। तो ये बॉक्स मैंने क्लिक कर लिया, कॉमा टेबल अरे। टेबल अरे क्या है जी, मेरा सारे का सारा टेबल लेकिन टोटल तक, लेकिन टोटल तक क्योंकि मैंने टोटल निकालना है, कॉमा। अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, टोटल। तो यहां पर देखें कॉलम वाइज देखें, रो वाइज देखें तो ये टोटल कितने नंबर पे पड़ा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 नंबर पे पड़ा है, कॉमा और ये 0। ये 7 नंबर पे कैसे है, रो वाइज है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे। और 0 क्यों लगाया गया है, एग्जैक्ट मैच के लिए। ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज किया और जो ही मैंने एंटर प्रेस किया, ये देखिएगा यहाँ पे टोटल लिखा आ गया कि भाई ईस्ट रीजन का टोटल 1,41,637 है, 1,41,637। अब मैं यहाँ पे सिर्फ ईस्ट की जगह वेस्ट करता हूँ, ये देखिएगा जो ही मैं वेस्ट मेंशन करूंगा और एंटर करूंगा, ये देखें वेस्ट का आपके पास टोटल आ गया 1,21,288। सो ये तरीकाकार कहलाता है हॉरिजॉन्टल लुकअप फंक्शन कॉल करने का। याद रखें हॉरिजॉन्टल लुकअप हॉरिजॉन्टल वैल्यूज के लिए होता है और इसके जरिए आप कोई भी वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगला आ जाता है ये दूसरा मेथड हॉरिजॉन्टल के हिसाब से। क्या हॉरिजॉन्टल लुकअप किसी और तरीके से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम, आप यहाँ पे कोई भी आईडी मेंशन कर लो जो यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ पर मौजूद है उनमें से कोई भी आईडी यहाँ पे मेंशन कर लो। मैंने यहाँ पे कर लिया 100, ठीक है। और नीचे आया इक्वल लिखा एच लुकअप, एच लुकअप, यहाँ से ब्रैकेट ओपन की। यहाँ पर देखें तो मेरा लुकअप वैल्यू है क्या, मेरा लुकअप वैल्यू है 100। तो मैंने 100 को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे मेरा टेबल अरे क्या कहलाएगा, ये सारे का सारा हॉरिजॉन्टल टेबल कहलाएगा, ठीक है। थर्ड थिंग, मैं निकालने क्या जा रहा हूँ, सैलरी। तो सैलरी यहाँ पे हॉरिजॉन्टली के हिसाब से कितनवें नंबर पे है, 1 2 3 4 और ये 5, 5th नंबर पे है। तो मैंने यहाँ लिखा 5 और कॉमा लगा के यहाँ पे 0 किया एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज। और जो ही मैंने एंटर किया तो ये देखें आईडी 100 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, मेरी सैलरी 98,000, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 102 करता हूँ, 102। जो ही मैंने एंटर किया ये देखें 102 पे क्या आ गया, 78,000 आ गई। अगर मैं यही चीज़ आईडीज़ के ज़रिए नेम निकालने हो तो आप वो भी निकाल सकते हैं आईडीज़ के ज़रिए नेम। तो इसी को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नेम, ठीक है। फ़र्ज़ करें जी आईडीज़ के ज़रिए नेम निकालने, तो उसको भी करने का तरीकाकार यही होगा, बस फ़र्क ये होगा इक्वल एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन की, लुकअप वैल्यू हमारी 102 है, ठीक है, कॉमा टेबल अरे हमारे पूरा टेबल है, कॉमा रो इंडेक्स हमारा कौन सा है। अब मैंने निकालना क्या, नेम। तो नेम कितने नंबर पे है, 2 पे। तो 1 पे आईडी है, 2 पे क्या है, नेम। तो 2 यहाँ मेंशन किया, इन्वर्टेड कॉमा लगा के 0 लगाया और ओके किया। ये देखें 102 पर कौन बैठा है, उस्मान बैठा है। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। ये देखें अगर मैं यहाँ से 103 करता हूँ, ये देखें 103 पे कौन बैठा है, 103 पे जाहिद बैठा है। तो इसी तरह अगर आपने मज़ीद प्रैक्टिस करनी हो तो आप आईडीज़ के आईडीज़ के ज़रिए आप एड्रेस भी निकाल सकते हैं।
मैं यहाँ पे आपको एड्रेस भी निकाल के दिखा देता हूँ। तरीकाकार वही है, सिर्फ यहाँ पे एड्रेस के लिए, एड्रेस कितने नंबर पे, 3 पे, तो यहाँ जहाँ 2 लिखा है ना, बस वहाँ पे आपने क्या मेंशन कर देना है 3 और एंटर करना है। तो ये देखें मुल्तान आ गया। 103 पे कौन बैठा है, मुल्तान पे बैठा है। 101 पे कौन बैठा है, मैं यहाँ से 101 करता हूँ, तो ये देखें 101 पे कराची है। ठीक है, तो आप हर तरीके से एच लुकअप में वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एच लुकअप सपोर्ट करता है हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ को। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात इन डिटेल्ड समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एच लुकअप में अगर फर्ज करें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनमें से कोई भी आईडी ना हो, मैं फर्ज करो यहाँ 6 तक, P6006 तक है, मैं यहाँ P007 लिख देता हूँ, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? यहाँ पे लिखा आ रहा है NA, तो मैं चाहता हूँ भाई यहाँ पे NA लिखा ना आए, मैं यहाँ पे मेंशन आए कि भाई वैल्यू नॉट अवेलेबल। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस काम को करने के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ वी लुकअप के आगे लिखेंगे इफ एरर को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इफ एरर के जरिए ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम अगला काम क्या करेंगे, अगला काम हम ये करेंगे कि भाई ये जहाँ पर आपने अपना फॉर्मूला वी लुकअप का कंप्लीट किया है वहाँ कॉमा लगाएं और इन्वर्टेड कॉमास में लिखें कि अगर एरर आ जाए NA का, तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है इनवैलिड डेटा, यहाँ पे लिखा है इनवैलिड डेटा, मतलब आपने जो डेटा दिया उसको वो वैलिड नहीं है, और इन्वर्टेड कॉमास में इसको बंद करना है और ब्रैकेट को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, क्योंकि ये एक ब्रैकेट यहाँ खुली थी, एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगी। मैंने जो ही एंटर किया यहाँ पे क्या लिखा गया, इनवैलिड डाटा। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6, तो ये आ गया प्रॉपर उसका डेटा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई और आईडी लिखता हूँ जो इसमें मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8, ये 8 इसमें मौजूद नहीं है, P008 इसमें मौजूद नहीं है। जो ही मैंने लिखा तो ये इसने क्या मेंशन कर दिया, इनवैलिड डेटा। तो ये काम इसलिए लिखा गया ताकि अगर आप गलती से गलत डेटा अप्लाई कर देते हो, यानी गलत आईडी लिख देते हो, गलत कोड लिख देते हो या गलत सेलर नेम लिख देते हो, तो क्या हो कि आपका सारे का सारा डाटा जो सा है वो आपको गड़बड़ ना हो और आपको वाज़ेह तौर पे पता चल जाए कि भाई ये मैंने एंट्री ही गलत किया है, ताकि आप खुद से परेशान नहीं हो। उम्मीद है आपको ये इफ़ एरर की भी समझ में आ गई होगी बात। सो हमने जाते जाते एक और नया फंक्शन कर लिया कि जी इफ़ एरर क्या काम करता है और वी लुकअप में उसका क्या काम होता है। मैं यहाँ पे एक बार फिर आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से सबसे पहले आपने शुरू में जाना है और यहाँ पे मेंशन करना है इफ़ एरर, ERROR एरर। ठीक है, और ब्रैकेट को क्या कर लेना, ओपन कर लेना है और एंड के फॉर्मूला पे चले जाना है, फॉर्मूला के एंड पे चले जाना है, यहाँ कॉमा लगाना है और यहाँ मेंशन करना है कि अगर मैं कोई गलत कोड दूं जो कि इस कोड के अंदर मौजूद ना हो, तो क्या हो कि यहाँ पे लिखा आ जाए इनवैलिड डेटा। ठीक है, और यहाँ से ब्रैकेट को इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया और ब्रैकेट को भी क्या किया, क्लोज किया। जो ही मैं मेंशन करूँगा ओके, तो वो कहेगा ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर गलती से गलत कोड लिख के भी देख लेता हूँ। गलत कोड 129, इसके अंदर, इस कोड के अंदर 129 कोड मौजूद नहीं है। जो ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, ऑटोमेटिकली इनवैलिड डाटा। सो इफ़ एरर हमारी हेल्प करता है कि अगर कहीं पे भी एरर आ जाए तो आपको आइडेंटिफाई करके दे भई आप एरर में जा रहे हो, सो अपने डाटा को ठीक करो। ये फंक्शन था इफ़ एरर का। सो आप ये वी लुकअप में भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ एच लुकअप में भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैं फिर बताता चलूँ, वी लुकअप वर्टिकल वैल्यूज़ का लुकअप निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये लेफ्ट टू कहाँ जाती है, राइट की तरफ जाती है। एच लुकअप हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ को एक्सेस करने का काम करती है। ठीक है, ताकि हॉरिजॉन्टली भी आप डाटा को एक्सेस कर सको। थर्ड पे आ जाते जी एक्स लुकअप, जो कि बहुत ही पावरफुल है और वो काम किस तरह करता है। इस काम को करने के लिए मैंने यहाँ पे ये डाटा लिया और मैं आपको एक कंपैरिजन देने जा रहा हूँ, ओवरऑल कंपैरिजन, कि भाई
हमारा वी लुकअप जो सा ओवरऑल काम कैसे करता है, एच लुकअप कैसे काम करता है, और जो सबसे बेस्ट है एक्स लुकअप वो किस तरह से काम करता है। सो इस काम को करने के लिए हम सबसे पहले वी लुकअप पे जाते हैं। मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर यहाँ पे पहले से मेंशन किए हुए हैं। ये मेरे पास डाटा है सारे का सारा, वर्टिकल डाटा भी है और हॉरिजॉन्टल डाटा भी है। और एक्स लुकअप वर्टिकली भी डाटा को निकाल सकता है और हॉरिजॉन्टली भी डाटा को निकाल सकता है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैंने इनवॉइस नंबर लिखे हैं, पेमेंट कोड्स लिखे हैं, पेमेंट्स लिखी हैं कि किस किस तरह से पेमेंट्स होंगी। तीसरा है वो उन लोगों के नाम जिनके थ्रू ये सर्विसेज जो सी प्रोवाइड की जाएंगी। अब यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ इनवॉइस के ज़रिए तो मैंने यहाँ लिखा इक्वल वी लुकअप और यहाँ से ब्रैकेट को क्या किया, ओपन किया। यहाँ से लुकअप वैल्यू तो मेरी ऑब्वियसली ये इनवॉइस हो जाएगी, कॉमा टेबल अरे क्या होगा, ये पूरे का पूरा टेबल मेरा क्या कहलाएगा, टेबल अरे कहलाएगा। अब मैं ये निकालना क्या चाह रहा हूँ, इनवॉइस 2 का डेटा निकालना चाह रहा हूँ। और इनवॉइस 2 में क्या निकालना चाह रहा हूँ, पेमेंट निकालना चाह रहा हूँ, नेम निकालना चाह रहा हूँ, या सर्विस निकालना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई मैं यहाँ पर पेमेंट निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, मतलब पेमेंट निकालना चाह रहा हूँ। तो पेमेंट यहाँ पे कॉलम नंबर कौन से पे है, 2 पे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2, और कोमा के जरिए मैंने ट्रू कंडीशन के लिए 0 मेंशन करके ब्रैकेट को क्लोज किया। अब जो ही ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा आ गया कि इनवॉइस नंबर 2 COD कैश ऑन डिलीवरी पे काम करेगा। इनवॉइस नंबर 2 किस पे काम करेगा, कैश ऑन डिलीवरी पे। अगर मैं यहाँ पे पेमेंट की जगह नेम निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा, जहाँ 2 लिखा था वहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, तो यहाँ आ जाएगा नेम के भी कैश ऑन डिलीवरी कौन कर रहा है, वसीम कर रहा है। अगर वसीम नाम नहीं निकालना चाह रहा, सर्विस निकालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ सर्विस के लिए मैं कॉलम नंबर 4 पे जाऊँगा। तो ये 4 पे सर्विसेज लगी हैं, तो यहाँ 4 पे क्लिक कर दूंगा, एंटर करूँगा, तो वो बता देगा कि इनवॉइस नंबर 2 किस पे बेस्ड करती है, इंस्टॉलमेंट पे बेस्ड करती है। सो ये तरीका कार कहलाएगा कि सिंपल वी लुकअप आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वी लुकअप के लिए हमारे पास यहाँ हॉरिजॉन्टल डाटा सारा पड़ा हुआ है। सो इस काम को करने के लिए इक्वल लिखा, एच लुकअप लिखा, और यहाँ से ब्रैकेट को ओपन किया। एच लुकअप लिखने के बाद लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, इनवॉइस नंबर 1 ही है, ठीक है, कॉमा टेबल अरे, मेरा पूरे का पूरा ये हॉरिजॉन्टल जो टेबल है ये पूरे का पूरा क्या है, मेरा टेबल अरे है, कॉमा यहाँ से थर्ड थिंग क्या है जी, मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ। फर्ज करें मैं कहता हूँ मैं पेमेंट निकालना चाह रहा हूँ, तो रो वाइज पेमेंट नंबर कितने नंबर पे है, 1 पे ऑर्डर है, तो 2 पे क्या है, पेमेंट। तो मैं यहाँ पे एज यूजुअल 2 मेंशन कर लेता हूँ, कोमा लगा देता हूँ, और ब्रैकेट को क्या कर देता हूँ, क्लोज, और एंटर किया। ये देखिए इनवॉइस 1 पे पेमेंट किस कार्ड से हो रही है, किससे हो रही है, कार्ड से। अगर यही चीज़ मैं यहाँ 2 की बजाय 3 मेंशन करता हूँ तो क्या होगा, 3 मेंशन करूँगा तो उसी बंदे का इनवॉइस 1 पे नाम आ जाएगा, ये अमीन आ गया उसका नाम। अगर मैं यहीं पे 3 की जगह 4 प्रेस करता हूँ हॉरिजॉन्टली 4, और यहाँ से कोमा लगा के 0 ट्रू कंडीशन के लिए लिख के एंटर करता हूँ, तो ये देखेंगे कि इनवॉइस नंबर 1 क्या है, डिलीवरी है हमारी, क्या हम उससे डिलीवर कर रहे हैं। अब इसके बाद आ जाता है जी एक्स लुकअप। एक्स लुकअप फंक्शन जो सा है वो किस तरह से काम करता है, वो लेफ्ट टू राइट भी काम करता है और राइट टू लेफ्ट भी काम करता है। सो एक्स फंक्शन किसी भी कंडीशन में काम करेगा। सबसे पहला काम करते हैं, इक्वल लिखा, यहाँ पे लिखा है जी एक्स लुकअप। एक्स लुकअप लिखने के बाद यहाँ पे मैंने पहला काम क्या किया, एक्स लुकअप लिखने के बाद मैंने पहला काम किया कि ये लुकअप वैल्यू क्या है मेरी जी। अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि आपकी लुकअप वैल्यू क्या है तो आप आसानी से एक्स लुकअप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लुकअप वैल्यू के लिए हमने पहला काम क्या करना है, लुकअप वैल्यू के लिए हमने सबसे पहला काम करना है कि यहाँ पे अप्लाई करना है लुकअप वैल्यू जो क्या है इनवॉइस नंबर 1, कॉमा टेबल अरे क्या है जी आपका, टेबल अरे मेरा पूरे का पूरा ये टेबल ही है, ठीक है, ठीक है। अब टेबल अरे में मैं इनवॉइस के जरिए निकालना चाह रहा हूँ, तो मैंने सारी की सारी इनवॉइस को क्या कर लिया, क्लिक कर लिया, और रिटर्न टेबल रिटर्न अरे मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ कि भाई इनवॉइस तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, अब मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ,
मैं निकालना चाह रहा हूँ कि जी पेमेंट का मेथड, तो मैं ये सारे के सारे सेल्स को क्या कर लूँगा, सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और एंटर करूंगा। तो ये देखें इनवॉइस 1 पे आ गया कार्ड। कितना इजी है कि भैया आपको पूरे डाटा को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कॉलम नंबर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 2, तो ये देखें कि इनवॉइस नंबर 2 पे क्या है जी, कैश ऑन डिलीवरी। अब यहाँ से मेंशन करता हूँ इनवॉइस नंबर 3 पे, तो ये देखें 3 से ड्राफ्ट आ जाएगा। ये तो था कि मैंने आपको एक्स लुकअप करना सिखाया वर्टिकल वैल्यू से, तो आप एक्स लुकअप हॉरिजॉन्टल वैल्यू से भी कर सकते हैं। सो हॉरिजॉन्टल वैल्यू से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से डाटा को स्किप करें और यहाँ से ब्रैकेट लगा के एक्स लुकअप लिख लें। एक्स लुकअप लिखने के बाद अब अगला काम क्या है जी आपका, सबसे पहला काम लुकअप वैल्यू मेरी ये इनवॉइस 3 है, ठीक है, कॉमा टेबल अरे क्या है जी, कि मेरी इन्वॉइसेस कहाँ पड़ी हैं, ये सारी इन्वॉइसेस ये पड़ी हैं, ठीक है। ये इन्वॉइसेस को मैंने सारी को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ, पहले मैंने पेमेंट्स के जरिए निकाला था वर्टिकल में, अब हॉरिजॉन्टल में मैं भाई नेम निकालना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से नेम्स को क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट को क्या कर देता हूँ, क्लोज। जो ही मैंने एंटर किया तो इन्वॉइस 3 पे कौन बैठा है, सलीम। अगर मैं यहीं पे लिखूँ इन्वॉइस 4, तो ये देखिए रिजवान आ जाएगा। और यहीं पे मैं लिख देता हूँ इनवॉइस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा अमजद। अब यहाँ पर भी मैं वही चीज़ परफॉर्म करता हूँ कि अगर एरर आ जाए तो क्या करना है। तो अगर एरर आ जाए तो आपने यहाँ पे लिखना है इफ एरर, ब्रैकेट ओपन की, यहाँ पे कॉमा लगाया और इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया इनवैलिड एंट्री और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज किया। ब्रैकेट को क्यों क्लोज किया, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रैकेट ओपन है, एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है तो दूसरी कहाँ पे क्लोज होगी, यहाँ पे। जो ही मैंने इक्वल प्रेस किया तो ये आ गया ये। अगर मैं इसमें से गलती से, वैसे तो पूरा डेटा इनवॉइस 6 तक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनवॉइस 7 7, तो ये क्या कह देगा, इनवैलिड एंट्री। तो मतलब क्या है कि आप आसानी से अपने एरर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये तरीकाकार कहलाएगा आपका जी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप। याद रखिएगा कि वी लुकअप वर्टिकल वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक्स लुकअप जो कि सबसे बेहतरीन है, वो किसी भी वैल्यूज को हॉरिजॉन्टली हो चाहे वो वर्टिकल हो, उसको आसानी से आइडेंटिफाई करके दे देता है। और आपको ये याद रखना भी नहीं पड़ता कि कौन सा कॉलम का नंबर लिखना है, कौन से कॉलम का नहीं। सो ये था हमारा ओवरव्यू अबाउट द लुकअप फंक्शंस। सो उम्मीद है आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा टॉपिक आपको समझ में आता है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करना